क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आपकी इच्छा आपकी हकीकत से मेल नहीं खाती? अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें किसी ने यह साबित कर दिया कि बड़ा सोचना सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि यह महानता पाने का एकमात्र रास्ता है। यह कहानी है राज की, जो एक छोटे से गांव का एक सपने देखने वाला लड़का था और जिसने बड़ा सोचकर अपनी जिंदगी बदल दी। राज उत्तर भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उस गांव में केवल एक स्कूल था, कोई कॉलेज नहीं था और बाजार में बस कुछ ही दुकानें थीं। लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती या छोटे व्यापारों से संतुष्ट रहते थे। लेकिन राज अलग था। बचपन से ही उसके अंदर एक बेचैन आत्मा थी। जब बाकी बच्चे कंचे खेलते या तितलियों के पीछे भागते, राज एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खोया रहता। वह खुद को दूर दराज के शहरों में यात्रा करते, बड़े बड़े व्यापारों का मालिक बनते और दुनिया बदलते हुए देखता। उसके पिता, जो एक साधारण किसान थे, अक्सर उसे डांटते, राज, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो कभी नहीं होंगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खेती करना सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन राज खुद को रोक नहीं पाता था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। जब राज 16 साल का था, तब उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। वह स्पीकर श्री मेहरा एक सफल व्यवसायी थे जो कभी खुद एक गरीब हुआ करते थे। उन्होंने बड़े ही जोश से बड़े सपने देखने की ताकत के बारे में बात की। अगर तुम इसे सोच सकते हो तो इसे कर सकते हो, श्री मेहरा ने कहा। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसके पागल से लगने वाले सपनों को सही ठहराया था। सेशन के बाद राज ने श्री मेहरा से बात की। सर, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बस एक किसान का बेटा हूं। क्या यह सच में संभव है? श्री मेहरा मुस्कुराए। तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यह शब्द राज के लिए एक मंत्र बन गए। राज के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वह अपने गांव से बेहद जुड़ा हुआ था। वह जगह जहां उसने पहली बार सपने देखे थे, जहां हर पेड़, हर गली उसकी यादों से भरी थी। लेकिन उसके सपने उस छोटे से गांव की सीमाओं में बंध कर नहीं रह सकते थे। अगर उसे अपनी सोच को हकीकत में बदलना था, तो उसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही था। हाई स्कूल खत्म होने के बाद राज ने अपने माता पिता के सामने शहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसके पिता की आवाज में चिंता थी, लेकिन राज के सपनों की चमक में एक अटूट विश्वास भी था। अंदर ही अंदर राज भी डरता था, क्या वह सच में यह कर पाएगा? लेकिन हर बार उसे श्री मेहरा के शब्द याद आते, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यही विचार उसके साहस का स्रोत बने। शहर जाने से एक रात पहले राज अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी को छुआ, जैसे उस पल को हमेशा के लिए यादों में कैद करना चाहता हो। उसने दूर पहाड़ों की ओर देखा और मन ही मन खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा एक सफल इंसान बनकर, इस मिट्टी का नाम रोशन करूंगा। अगली सुबह वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। बस स्टैंड पर खड़े होकर राज ने आखिरी बार अपने गांव को देखा। उसके दिल में खुशी और गम का मिला जुला एहसास था। जैसे ही बस चली, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा दिए। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह उसके सपनों की ओर उठाया गया पहला कदम था। शहर, जो सपनों का घर था, वही संघर्षों का समंदर भी। जैसे ही राज ने दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर कदम रखा, वह दंग रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते लोग और कभी न थमने वाली गाड़ियों की आवाजें, ये सब कुछ उसके गांव की शांति से बिल्कुल उलट था। राज ने एक छोटे से अंधेरे कमरे को किराए पर लिया। उस रात वह छत को घूरते हुए सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? क्या मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा? लेकिन फिर वह अपने सपनों की याद दिलाता और तकिए को गले लगाकर सो जाता। जीविका चलाने के लिए राज ने एक लोकल कैफे में काम करना शुरू किया। सुबह से रात तक वह ग्राहकों की चाय कॉफी बनाता, टेबल साफ करता और बर्तन धोता। रात में जब सब सो जाते, तब वह अपनी किताबें निकालता और पढ़ाई करता। उसने ऑनलाइन बिजनेस कोर्स में दाखिला लिया और हर दिन खुद को और बेहतर बनाने की ठान ली। कड़ी मेहनत और बचत के बाद
उसने अपने पहले बिजनेस आइडिया को शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक एक करके ग्राहक कम होने लगे और जल्द ही वह अपनी सारी बचत गंवा बैठा। एक रात वह फर्श पर बैठा रो रहा था। क्या मेरे सपने सिर्फ ख्याली पुलाव थे? लेकिन तभी उसे श्री मेहरा की बातें याद आईं। कभी हार मत मानो। उसने आंसू पोंछे, अपनी गलतियों से सीखा और ठान लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा, इस बार और भी मजबूती के साथ। राज ने शहर की समस्याओं को और गहराई से समझना शुरू किया। उसने लोगों से बात की, उनकी ज़रूरतें समझीं और अपने अगले बिजनेस आइडिया के लिए नए सिरे से प्लानिंग करने लगा। उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी और वह एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को फिर से बुनने लगा। हार मानना राज के खून में नहीं था। उसने अपने पहले असफल बिजनेस से सबक लिया और इस बार सोच समझकर अगला कदम उठाने का फैसला किया। शहर में रहते हुए उसने देखा कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह समय की कमी हो या सुविधाओं की। यहीं से उसे अपने नए बिजनेस आइडिया की प्रेरणा मिली। राज ने ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया, जहां लोग अपनी जरूरत का सामान एक ऐप के जरिए ऑर्डर कर सकें। लेकिन समस्या थी, उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान। लेकिन राज ने ठान लिया था। उसने दिन में कैफे में काम करना जारी रखा और रात में ऑनलाइन फ्री कोर्स से ऐप डेवलपमेंट सीखने लगा। वह थक कर चूर हो जाता, लेकिन फिर भी वह एक ही सपना आंखों में लिए पढ़ाई करता, मुझे सफल होना है। पैसे की दिक्कत से निपटने के लिए उसने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। उसके जुनून और आत्मविश्वास ने उन्हें भी प्रेरित किया और उन्होंने राज में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। आखिरकार राज ने अपनी पहली प्रोटोटाइप ऐप लॉन्च की, लेकिन यह शुरुआत मात्र थी। ऐप लॉन्च होते ही राज को लगा था कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू हुई थी। पहले ही हफ्ते में ग्राहकों की शिकायतें आने लगीं। कभी ऑर्डर लेट पहुंचता, कभी ऐप क्रैश हो जाती। राज को समझ में आ गया कि सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं, एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है। दिन रात काम करके उसने हर समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उसने कोडिंग में सुधार किया, डिलीवरी टीम को ट्रेनिंग दी और कस्टमर सपोर्ट को मजबूत बनाया। लेकिन एक दिन अचानक उसके मुख्य सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उसका पूरा बिजनेस रुक गया। राज के सामने फिर से सब कुछ खत्म होने का डर था। वह निराश होकर बैठा था, सोच रहा था, क्या यह सपना सिर्फ एक धोखा था? क्या मुझे वापस गांव लौट जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आईं। बेटा, असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उसने हार मानने की बजाय नए सप्लायर्स की तलाश शुरू की। वह शहर की छोटी छोटी दुकानों में गया, उनसे बात की और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने में कामयाब हुआ। धीरे धीरे उसकी सर्विस फिर से पटरी पर आने लगी और इस बार वह पहले से भी ज्यादा मजबूत और स्थिर थी। कड़ी मेहनत और धैर्य का फल आखिरकार राज को मिला। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ने लगी और उसके ऑर्डर्स की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा। एक दिन जब उसने अपने ऐप के मंथली रिपोर्ट देखे तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी कमाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। उसने अपनी टीम के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके अंदर का जुनून और भी बढ़ चुका था। अब वह सिर्फ बिजनेस को चलाना नहीं, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था। राज ने नए इन्वेस्टर्स से बात की, अपनी सर्विस का विस्तार किया और मार्केटिंग में निवेश किया। वह रोज नई नई रणनीतियां बनाता, मार्केट को और गहराई से समझता और हमेशा अपने ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता देता। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया, चुनौतियां भी और बड़ी होती गईं। अब वह सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी टीम के भविष्य के लिए जिम्मेदार था। राज की मेहनत रंग लाई और उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। उसके बिजनेस मॉडल की चर्चा न्यूज़ चैनलों पर होने लगी और वह युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन इस सफलता के साथ ही कंपटीशन भी बढ़ गया। कई बड़ी कंपनियां उसके आइडिया को कॉपी करके मार्केट में आ गईं। राज को डर था कि कहीं वह इस होड़ में पीछे ना रह जाए, लेकिन उसने हार मानने की बजाय इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का फैसला किया। उसने अपने ऐप में नए फीचर्स जोड़े, बेहतर कस्टमर सर्विस दी और लोकल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया।
इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड की पहचान बनाई। वह खुद अपने बिजनेस का चेहरा बना और अपने संघर्ष की कहानी लोगों के साथ साझा करने लगा। उसकी सच्चाई और संघर्ष की कहानी लोगों को छू गई और उसकी ब्रांड वफादारी और भी मजबूत हो गई। लेकिन इस सफर में वह अपने पुराने दोस्तों और परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। क्या सफलता की इस दौड़ में राज खुद को खो देगा या वह एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ पाएगा? इतनी बड़ी सफलता के बाद भी राज के दिल में एक खालीपन था। वह भले ही शहर का नामी उद्यमी बन गया था, लेकिन वह अंदर से उसी गांव का राज था जिसने सपने तो बड़े देखे थे, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला था। एक दिन उसने अचानक गांव लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी को छुआ, उसकी आंखें नम हो गईं। पुराने दोस्त, मां की ममता, पिता का गर्व, सब कुछ वैसा ही था, बस वह बदल गया था। उसने गांव में एक स्कूल और एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि वहां के बच्चों को वह मौके मिले जो उसे कभी नहीं मिले थे। वह अपने अनुभवों को उनके साथ बांटता, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता और यह यकीन दिलाता कि कठिनाइयां कितनी भी हों, सपने पूरे हो सकते हैं। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर राज ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। वह अब सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था, अपने सपनों को पूरा करने की, संघर्षों से लड़ने की और कभी हार ना मानने की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने बड़ा सोचने की हिम्मत की और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। शुरुआत में सपने नामुमकिन लगते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की आग है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में आई विल नेवर गिव अप लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां लाते रहेंगे जो आपके सपनों को उड़ान देने में मदद करेंगी। मिलते हैं अगली कहानी में।